विश्लेषण करेंगे। पहली खबर क्या होगी? पहली खबर में बात करेंगे, कभी अफ्रीका को कहा गया ब्लैक कॉन्टिनेंट, आज वहीं से भारत की नई रोशनी फूट रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ऐतिहासिक घाना दौरा सिर्फ रिश्तों की मुलाकात नहीं है, बल्कि वैश्विक साझेदारी का एक नया अध्याय होगा। सुबह की पहली किरण जब घाना की धरती पर गिरी तो वहां उतरे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथों में गर्मजोशी, आंखों में दोस्ती और कदमों में 1,40,00,000 भारतीयों की उम्मीदें। यह कोई सामान्य दौरा नहीं था, यह है ग्लोबल साउथ की आवाज को ताकत देने की भारत की एक कोशिश, और इस प्रयास का पहला पड़ाव बना घाना। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी का यह अफ्रीका मिशन भारत को बना देगा वैश्विक साउथ का असली चैंपियन? क्या घाना जैसे देशों से रिश्तों से एक नई बुनियाद दक्षिण के सूरज को एक नई चमक देगी? दूसरी खबर की बात करेंगे। दूसरी खबर में आपको क्या दिखाएंगे? दूसरी खबर में बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस इलॉन मस्क की। एक तरफ अमेरिका का सबसे ताकतवर शख्स है और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे अमीर आदमी। नाम है डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस एलन मस्क। ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, यह है पावर, पॉलिटिक्स और पर्सनालिटी का एक महासंग्राम। कहानी शुरू हुई एक बिल से, लेकिन अब पहुंच चुकी है उस मोड़ पर जहां सत्ता और संपत्ति आमने सामने खड़े हैं। ट्रंप ने पेश किया है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स की छूट, खर्च कटौती और ईवी सब्सिडी में बदलाव का कानून। मस्क बोल रहे हैं यह बिल नहीं है, एक राजनीतिक आत्महत्या है। इतना गुस्सा कि एलन मस्क ने यह कह डाला, अगर यह बिल पास हुआ तो मैं नई राजनीतिक पार्टी बनाऊंगा। पर सवाल बड़ा यह है, क्या मस्क अब अमेरिका की राजनीति में आने वाले हैं? क्या ट्रंप को टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के जरिए सीधी चुनौती मिलने वाली है? यह लड़ाई है दो टाइटन्स की, जिसमें एक व्हाइट हाउस चाहता है, दूसरा शायद अपना हाउस ऑफ पावर बनाना चाहता है। तीसरी खबर की बात करेंगे। तीसरी खबर क्या है? तीसरी खबर है, आते ही तो देश, दो सेनाएं और एक जंग, जो अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई अब बदलने जा रही है, स्केल और बदलने जा रहा है। महायुद्ध, जी हां, यह कहानी शुरू हुई 2022 में, लेकिन अब यह स्क्रिप्ट हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से भी ज्यादा ट्विस्ट और टर्न वाली लगती है। एक तरफ रूस व्लादिमीर पुतिन की आक्रामकता है, परमाणु ताकत है और साजिशों से भरा एजेंडा है। दूसरी तरफ यूक्रेन व्लादिमीर जेलेंस्की का हौसला है, पश्चिमी हथियार और जन समर्थन की ताकत है। लेकिन अब मैदान सिर्फ डोनेस्टिक या लुहांस तक सीमित नहीं है। अब लड़ाई साइबर वर्ल्ड, ड्रोन हमलों, सप्लाई चेन और ग्लोबल पॉलिटिक्स में घुस चुकी है। रूस अब प्रोफेक्स जैसे शहरों को चारों ओर से घेर रहा है। यूक्रेन जवाब दे रहा है, ड्रोन अटैक से नाटो और अमेरिका भेज रहे हैं फंडिंग और हथियार, जबकि चीन और ईरान चुपचाप साजिश की गोटी बिछा रहे हैं। और इस सब के बीच पुतिन के इरादे हो चुके हैं और ज्यादा खतरनाक। लक्ष्य है यूक्रेन के पूरे पूर्वी हिस्से पर कब्जा करना। सवाल अब यह नहीं कि युद्ध कब रुकेगा, सवाल यह है क्या यह जंग अब वर्ल्ड वॉर 2.0 की आहट बन चुकी है? क्या यह सिर्फ रूस यूक्रेन की लड़ाई है या फिर इसका अगला टारगेट यूरोप, अमेरिका या एशिया भी हो सकता है? यह तीसरी खबर रहेगी। चौथी खबर क्या होगी? चौथी खबर में बात करेंगे ईरान, इजराइल और चीन की। मिडिल ईस्ट फिर सुलगने को तैयार है। ईरान और इजराइल के बीच तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर है, पर इस आग में कूटनीति की बूंदें लेकर उतर रहा है। कहानी वही पुरानी है, दुश्मनी, जासूसी, ड्रोन और धमाके। लेकिन इस बार मोर्चा और बड़ा है और खिलाड़ी और भी तेज। ईरान एक बार फिर युद्ध के मूड में नजर आ रहा है। गाजा, लेबनान, सीरिया के जरिए पहले ही मोर्चे खोल चुका ईरान अब सीधा इजराइल को घेरने की प्लानिंग में है। इजराइल सतर्क है, सीमा पर सैनिक तैनात है, डोम्स एक्टिव है और बयान बिल्कुल साफ है, अगर ईरान एक कदम बढ़ाएगा तो हम 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस बार लड़ाई सिर्फ बम और मिसाइलों की नहीं है, अब इसमें एंट्री हो चुकी है चीन की। चीन ने दुनिया को चौंकाते हुए ईरान पर दबाव डालने का बीड़ा उठाया है। इजराइल ने खुलकर बीजिंग से अपील की है, अपने दोस्त ईरान को रोको वरना मिडिल ईस्ट की आग सबको झुलसा देगी। चीन कोशिश कर रहा है कि वो मध्यस्थ बने, लेकिन क्या वो बनेगा शांति का दूत या अपना फायदा तलाशने वाला खिलाड़ी?
आगे बढ़ते हैं। हमारी पांचवी खबर क्या है? पांचवी खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। मुल्क भीख की चौखट पर खड़ा है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों पर टूटा है पेट्रोल बम। महंगाई से हिल गया है पूरा मुल्क। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, यह है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हकीकत। जी हां, रोटी सपने बन चुकी है और पेट्रोल आग। जुलाई से पाकिस्तान में पेट्रोल 266-69 रुपए लीटर है, जबकि डीजल 272 रुपए लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर से जबरदस्त इजाफा हुआ है। आम आदमी की कमर तोड़ देने वाला झटका लगा है। पाकिस्तान सरकार ने ना सिर्फ कीमतें बढ़ाई हैं, बल्कि उस पर कार्बन लेवी और पेट्रोलियम विकास लेवल यानी पीडीएल भी जोड़ दिया है। मतलब अब 1 लीटर तेल में जितना पेट्रोल है, उससे ज्यादा टैक्स और तकलीफ है। इधर पाकिस्तान मांग रहा है आईएमएफ से कर्ज, उधर आम लोग मांग रहे हैं बस जीने की जिंदगी जिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब 5 खबर क्या होगी, हमने आपको यह दिखाई। अब पहली खबर पर आते हैं। पहली खबर भारत की। जी हां, कहते हैं ना, लीडर वही होता है जो देश की सोच को सरहदों से भी आगे ले जाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक वही कर रहे हैं। भारत की साख को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने का मिशन लेकर 2 जुलाई से 9 जुलाई तक पीएम मोदी एक बेहद खास और ऐतिहासिक विदेश यात्रा पर है, जहां वो 2 महाद्वीपों के 5 देशों की यात्रा पर निकल चुके हैं। घाना से लेकर त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना से ब्राजील और फिर नाम्बिया तक। यह सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि भारत की ग्लोबल साउथ रणनीति का नया चेहरा है। इस दौरे का मकसद है भारत की साझेदारी को उन देशों के साथ मजबूत करना जो तेजी से उभर रहे हैं, लेकिन जिन्हें वैश्विक मंच पर वो सम्मान और साथ नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे, और भारत अब उस साथ का नाम है। घाना में प्रधानमंत्री मोदी पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर है, जहां वैक्सीन हब, रक्षा सहयोग, ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी की नई इबादत लिखी जाएगी। घाना की संसद को संबोधित करना और भारतीय समुदाय से मिलना इस दौरे का भावनात्मक और रणनीतिक दोनों पहलू है। इसके बाद पीएम पहुंचेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो, जहां 1999 के बाद पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री कदम रखने जा रहा है। भारत और कैरेबियाई देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को नई मजबूती देने का मौका मिलेगा। साथ ही डिजिटल, स्वास्थ्य, व्यापार जैसे क्षेत्रों में नई शुरुआत भी होगी। अर्जेंटीना में राष्ट्रीय जेवियर माइली से मुलाकात होगी। ब्राजील में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भागीदारी होगी, और फिर नाम्बिया में ऐतिहासिक संबंधों को सम्मान देना होगा। इस पूरी यात्रा में हर कदम पर एक मैसेज है, भारत अब सिर्फ देखने वाला देश नहीं है, दिशा देने वाला भी देश है। यह यात्रा है भारत की सोच, समझ, शक्ति और संवेदना की, जो अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका तक भारत की पहचान को गहराई देगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं क्या है। हमारे साथ 2 खास मेहमान भी हैं, हम उनके पास चलते हैं। हमारे साथ रियर एडमिरल एसके गिरेवाल साहब जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। देवनाथ सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? देवनाथ सर, ये यात्रा जो है टुवर्ड्स साउथ, ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा लाइमलाइट में नहीं है, ये वो कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा स्पेस जिनको नहीं मिलती है। उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूज किया है और एक बड़ी यात्रा, बड़ा समय दे रहे हैं। सर एक बार अब पहले हम सोचते थे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है, फिर रूस के कोलैप्स होने के बाद हम सोचते थे कि यूनिपोलर वर्ल्ड है। अब चीन भी कोशिश कर रहा है कि दुनिया में आगे बढ़ चढ़कर, रूस से भी आगे बढ़ चढ़कर अमेरिका को टक्कर दे। तो ऐसी हालत में हो क्या रहा है कि अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं, लैटिन अमेरिका के छोटे छोटे देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के काफी देश हैं, जिनको कि विश्व के पटल पर अपनी बात आगे रखने का मौका नहीं मिल रहा है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो या कोई भी ऐसा मंच हो जहां पे कि दुनिया के जो संशोधन है, दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, दोहन किया जाए, वहां पर इन देशों को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। तो भारत बहुत कोशिश कर रहा है। भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत भारत से शुरू करके बांग्लादेश, म्यांमार से शुरू करके वियतनाम और कंबोडिया तक सब देशों के साथ हमारे विदेश मंत्रालय और श्री मोदी जी ने संपर्क बनाया। अभी लुक वेस्ट के तहत हम भारत से शुरू करके अफ्रीका और अफ्रीका से फिर लैटिन अमेरिका के जितने देश हैं, सबके साथ संपर्क बनाएंगे।
मोदी जी का स्पेशल ब्रीफिंग टू श्री एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री जो हैं, यह है कि भारत को इन सब देशों को एक ऐसे मंच पर खड़ा करना पड़ेगा जहां वह अपने दुख दर्द को या उनकी जो चाहत है उसको दुनिया में बड़े बड़े देशों को बता पाए। जी सब ब्रिक्स भी है, ब्रिक्स में भारत का पक्ष क्या रहेगा? पहला। दूसरा, कई डिफेंस एक्सपोर्ट्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स भी साइन होने जिसमें भारत हथियार बेचेगा। ग्रेवाल सर। थैंक यू। एक्चुअली ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स में ब्राजील है इसमें से, और के साथ हमारी डिफेंस कोऑपरेशन पहले ही काफी अच्छी है। उसके साथ हमारा पशुपालन, कृषि, आईटी, इसमें हमारा काफी सहयोग चल रहा है। तो ये नहीं है कि ये पहली बार जा रहे हैं, ब्राजील के साथ हमारी कोई नई चीज है। इसी तरह से अर्जेंटीना के साथ भी हमारा पशुपालन, कृषि, काफी पुराने रिश्ते हैं। और आईटी, साइबर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, ये सब अभी होने जा रहा है। इसके लिए काम चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल से जो है ये दौरा काफी समय से ओवरड्यू था, और अच्छा है कि वो जा रहे हैं, और इसमें जरूर हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। और आजकल खासकर कोरोना के बाद इवन फार्मा, हमारी ऐसे देशों में हमारी फार्मा की अप्रोच हुई है जिससे लोग हमारी तरफ देखते हैं कि हम उनको मेडिसिन भी सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देवनाथ सर के पास। देवनाथ सर, ये एक बैलेंसिंग एक्ट भी है। आपने जैसे बताया कि आपने लुकीस किया, वेस्ट किया, अब आप इधर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स है भारत का, वो लगभग बिल्कुल पीक पे है। अगर आप वो ग्राफ देखेंगे बिल्कुल यूं चल रहा है। उसके लिए भी एक अहम पड़ाव ये यात्रा। इसमें कोई शक नहीं है कि डिफेंस एक्सपोर्ट की तरफ भारत बहुत कोशिश कर रहा है, और हम कामयाब भी हो रहे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट जो कि महज 5,000 करोड़ था आज से 10 साल पहले, अब वो बढ़ते बढ़ते करीबन 35,000 करोड़ होने वाला है। और हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ को एक्सीड कर जाए। ये बहुत जरूरी है कि ब्रिक्स के सम्मेलन के दौरान हम दुनिया को, ब्रिक्स के देशों को तो हम दिखाएंगे ही, हम दुनिया को भी दिखाएंगे कि भारत में हम क्या क्या बना रहे हैं। हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आकाश बना रही है, पृथ्वी बना रही है, हमने अग्नि बना लिया है, हमने ब्रह्मोस का तो एक्सपोर्ट भी करना शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात है, तेजस फाइटर विमान हमारे यहाँ पर अब प्रोडक्शन लाइन चालू हो गई है। आने वाले दशकों में हम आकाश, तेजस, ब्रह्मोस और कई दूसरे वेपन सिस्टम्स ब्रिक्स के देशों को और दूसरों को भी दे पाएंगे। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ब्रिक्स के देशों में इस वक्त नाना कारणों से चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं जा रहे हैं। इस तरह से रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी बहुत व्यस्त हैं। जाहिर बात है, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो वो भी नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में जो दूसरे देश हैं, ब्राजील है, भारत है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए हम पूरे मूवमेंट को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाएं। ठीक बात है। अमेरिका को कुछ एप्रीहेंशन है, बिल्कुल अमेरिका को। सर, आ रहा हूं, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ रहिए। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। हमारी दूसरी खबर क्या है? जब सत्ता ने दौलत को झुका दिया, ट्रंप बनाम मस्क, पावर बनाम पैसे की